महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जिला ऊना का उपमंडल गगरेट भी शिवमय हो गया। सुप्रसिद्ध द्रोण महादेव शिव मंदिर शिवबाड़ी में पवित्र शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए शुक्रवार रात्रि से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थी और शनिवार दोपहर तक ये सिलसिला लगातार जारी था। औघड़नाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की स्थापना साक्षात भगवान शिव ने प्रकट होकर की थी और सच्चे मन से यहाँ मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। महाभारत काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की नगरी थी और पांडवों ने यहाँ धनुर्विद्या सीखी थी। मंदिर के आसपास घना जंगल भी फैला हुआ है। इस जंगल की लकड़ी केवल शव जलाने व धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग होती है। मंदिर प्रशासन ने भी यहाँ श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है। यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती के साथ तहसीलदार रोहित कंवर खुद मोर्चा संभालते हुए थे और 2 नायब तहसीलदारों के साथ बड़े पैमाने पर राजस्व कर्मी भी तैनात किए गए हैं। शनिवार सायं तक यहाँ 30,000 श्रद्धालुओं के नतमस्तक होने का अनुमान है। मंदिर के पुजारी अजय शर्मा ने बताया कि द्रोण शिव मंदिर में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु नतमस्तक होने आते हैं। उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि ये मंदिर पांडव काल में बनाया था और इसी स्थान पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या भी की थी। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ बाल रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए थे और भगवान शिव ने साक्षात इस शिवलिंग की स्थापना की थी। सभी भक्तजनों को पहले तो शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर जी का आशीर्वाद सब भक्तों के ऊपर बना रहे। और मैं अजय शर्मा, द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी पुजारी अम्बोटा से बोल रहा हूँ। ये जो मंदिर है ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है। बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ये जितना भी जंगल है ये गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी यहाँ पे। और गुरु द्रोणाचार्य जी योग साधना से कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो उनकी लड़की थी जिसका नाम था जयाति, लड़के का नाम था अश्वत्थामा। तो वो पूछने लगे, पिताजी हर रोज़ आप स्नान वगैरह करके कहाँ जाते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ, आपको भी किसी ले चलेंगे। तो आप यहीं पर बैठकर घर पर बैठकर ओम नमः शिवाय का पाठ करो। तो बच्चों ने जब यहाँ पे ओम नमः शिवाय का पाठ किया तो भोले शंकर जहाँ बाल रूप में प्रकट हुए। जो बच्चों को पता चला कि ये भोले शंकर, तो उन्होंने हट किया कि आप यहीं पे रहो और आपकी पूजा पाठ यहीं पे किया करेंगे। तो उन बच्चों के हट करने के ऊपर उन्होंने जो है ये जहाँ पे वो किया, तो उसके बाद बाल रूप में जब प्रकट हुए तो बच्चों को जब पता चला कि ये भोले शंकर है तो उन्होंने हट किया कि आप भी यहीं पे रहो और आपकी पूजा पाठ यहीं पे किया करेंगे। तो उनके हट करने के ऊपर ये जो अंदर पिंडी है जिसके दर्शन कर रहे हैं, आज लोग जल चढ़ा रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ये उन्होंने अपने हाथों से इसकी स्थापना की है और बच्चों को कहा कि मेरा इसमें वास रहेगा, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं यहीं से प्रकट हो जाऊँगा और इस दिन मैं जरूर आया करूँगा जिस दिन इस पिंडी की स्थापना हुई। वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। तो अब भी साल में बैसाखी के दूसरे शनिवार जहाँ पे मेला भी लगता है और भोले शंकर जहाँ विराजमान होते हैं, ये जो उस टाइम की पिंडी स्थापना की हुई है। और ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो संत लोग जहाँ पे रहे, जिन्होंने तपस्या की, उनकी जब वो अपना पूरा शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद उनकी समाधियाँ बनाई जाती हैं। और इस मंदिर के चारों तरफ, जंगल के नीचे चारों तरफ शमशान घाट भी है। इसलिए इस मंदिर का और इतिहास इसलिए बढ़ जाता है कि जहाँ शमशान घाट हो वहाँ भोले शंकर का मंदिर हो तो वहाँ का और महत्व बढ़ जाता है। और भोले शंकर जी जहाँ विराजमान रहते हैं, सभी की जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। यहाँ का जो जंगल है उसकी क्या विशेषता है? ये मंदिर की जो जितनी गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी उस नगरी में ही ये जंगल की जो वो है वो हुआ है प्रकट। तो इसकी जो लकड़ी है ये शमशान घाट में ही काम आती है, जहाँ पे मंदिर पे धूने पे या लंगर में, भंडारे में, हवन में जहाँ पे काम आती है और कोई ले जा नहीं सकता। अगर कोई ले जाए तो उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाता है।